पिंजा कामुई एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हिगान को एक फोन आता है। फोन पर आवाज सुनते ही हिगान थोड़ा चौंक जाता है। वह इंसान हिगान से कहता है, हम बात कर सकते हैं हिगान, तुम चिंता मत करो, ये फोन कोई भी टप नहीं कर सकता है। हिगान उससे उसका नाम पूछता है, जिसपे वो कहता है, मैं अभी ये नहीं बता सकता हूँ, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहां पर कड़ी सिक्योरिटी है और तुम अकेले वहां पर नहीं घुस सकते हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हिगान समझ जाता है कि ये इंसान अपनी आवाज बदलकर बात कर रहा है। हिगान उससे कहता है, जो इंसान खुद असली आवाज में बात नहीं कर रहा है, मैं कैसे उसकी बात पर विश्वास करूं? इसके बाद वो इंसान निंजा पोयम का रेफरेंस लेकर उससे कहता है, दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेना और खुद के बारे में कुछ भी जाहिर ना होने देना, यही असली निंजा की खूबी है। ये सुनकर हीगान हैरान हो जाता है कि आखिर ये इंसान कौन है जिसे निंजाओं के बारे में पता है। आगे वो इंसान हीगान से कहता है, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। हीगन उससे पूछता है, क्या तुम भी एक निकाले गए निंजा हो? इस पर वो इंसान कुछ भी नहीं कहता है। वो इंसान हीगान से कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगा। अगले सीन में हम माइक पर शिफ्ट होते हैं। माइक हॉस्पिटल में बैठकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। हमें बताया जाता है कि किसी अनजान इंसान ने माइक की बेटी को कार से उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। माइक एफबीआई एजेंट होते हुए भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाती है। माइक अपनी फैमिली के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर हिगन आ जाता है। हिगन माइक को उसी अननोन फोन कॉल के बारे में बताता है। इस पर माइक कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान तुम्हारी तरह ही दूसरा निकाला हुआ निंजा है? हिगान कहता है, उसने जो निंजा पोयम बताई थी वो केवल पुराने निंजा को ही पता है। उसके अलावा जब से हम इस देश में आए हैं तब से ये बात किसी और ने कही नहीं है। आगे एमा भी इस बात को कंफर्म करती है कि आओजा सिटी की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और किसी के लिए भी उसे तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। माइक हीगन से कहता है, अगर ये एक जाल हुआ तो हम क्या करेंगे? हीगन कहता है, फिर मैं सभी को जिंदा गाड़ दूंगा। इस पर माइक कहता है, तुम ये बात मत भूलो कि हम बस कुछ समय के लिए साथी बने हुए हैं। आगे माइक एमा से कहता है कि हमें कैसे भी करके के अंदर जाना ही होगा। हमारे बॉस भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। एमा शुरुआत में तो मना करती है, पर बाद में बताती है कि डार्क बैग पर कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो आउजा के हर एक अक्षय पर नजर रखे हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि आउजा पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए वो लोग सब कुछ तबाह करने के लिए बहुत सारे हथियार बना रहे हैं। एमा आगे कहती है, मुझे इनकी वेबसाइट के एडमिन का एड्रेस पता चल गया है। ये आउजा कंपनी में पहले रिसर्च का काम किया करते थे, पर ये हमारी लोकेशन से बहुत दूर रहता है। ये सुनते ही माइक कहता है, ठीक है, मैं वहां पर अकेला जाऊंगा। इस पर एमा कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। हम लोग आउजा के डर्टी सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन हजारों की है, नहीं नहीं, करोड़ों रुपए की है। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हिगान माइक और रेमा से कहता है, तुम दोनों को सतर्क रहना चाहिए, और वहां से जाने लगता है। माइक हीगन से पूछता है, क्या तुम्हारी वाइफ को पता था कि तुम निंजा हो? हीगन कहता है, मेरी वाइफ मारी भी एक निंजा थी। हम निंजा आपस में फैमिली नहीं बना सकते हैं और ना ही एक दूसरे से ज्यादा अटैच हो सकते हैं। हम लोगों ने निंजा के इसी कोड को तोड़ा था। ऐसा बोलकर हीगान वहां से चला जाता है। अगला सीन एक मीटिंग का होता है। यहाँ पर यामाजी आओजा का सीईओ निंजा जिसे हिगान को मारने का मिशन मिला है, वो और उसके अलावा 3 और लोग होते हैं। आओजा का सीईओ कहता है, हमने जिसे हिगान को मारने के लिए भेजा था वो पूरी एक सेना के बराबर था, पर हिगान ने उसे तुरंत ही मार डाला। आगे सभी हिगान को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है। यामाजी निंजा को चुप करने के लिए उस पर दूर से ही अपनी पावर का यूज करते हैं, जिससे निंजा का गला दबने लगता है। आगे यामाजी कहता है, हमें हिगान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसकी निंजा टेक्निक को समझकर उससे लड़ना होगा। यामाजी माइक के बारे में भी कहते हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बेकार सकता है। हमें जब भी उसे खतरा महसूस होगा हम उसे मार देंगे। हमें अभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हम देखते हैं कि मीटिंग की सभी बातें एक क्रो सुन रहा होता है। अगले सीन में आओजा का सीईओ अपनी सेक्रेटरी डेली के साथ कार से जा रहा होता है। वो डेली से हीगान के बारे में पूछता है, क्या ये निंजा सही में इतना ज्यादा खतरनाक है? डेली कहती है, क्या तुम्हें उससे डर लग रहा है? आओजा का सीईओ कहता है, नहीं, मैं तो बस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए जिससे मैं उसका जैसा ही एक रोबोट बना सकूं। मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी नहीं मारेगा। इसके बाद हम यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। जाई यामाजी से हिगान को मारने की परमिशन मांगता है, पर यामाजी उससे मना कर देते हैं। यामाजी कहते हैं
कि मैं उसके पीछे दूसरे निंजाओं को भेजूंगा और उससे सारी सीक्रेट निंजा टेक्निक को निकलवा लूंगा। आगे हमें निंजाओं के कोट के बारे में बताया जाता है कि निंजा एक कोट से बंधे होते हैं। यही कोट उनकी रक्षा करता है और इसी कोट के लिए निंजा जीता है। इसीलिए एक निंजा को इसी कोट से मरना चाहिए। निंजा का पहला कोट है कि निंजा का सीक्रेट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि निंजाओं को कभी भी एक दूसरे से लगाव नहीं रखना चाहिए। तीसरा है कि निंजा का मिशन निंजा की लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर 3 निंजा लोगों को मारकर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं। इसके बाद हमें वह सीन दिखाया जाता है जब हीगन, चाई और मरी तीनों साथ में एक शिनोबी बनने की शपथ लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि वह तीनों निंजा मारी जाई और हिगान थे। आगे तीनों लोगों को अलग अलग एक सीक्रेट निंजा टेक्निक बताई जाती है जो केवल उन्हें अपने पास ही रखनी होती है और उस टेक्निक को दूसरों के सामने रिवील करने से मना किया जाता है। तीनों लोग ही अपने क्लैन में सबसे ज्यादा माहिर निंजा होते हैं और उन्हीं में से एक को आगे जाकर क्लैन को लीड करना होता है। जब तीनों निंजा को शपथ दी जाती है उस समय यामाजी भी मौजूद होते हैं। जब तीनों को शपथ दे दी जाती है उसके बाद तीनों लोग साथ बैठकर एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर करते हैं। हीगन मजाक में जाई से कहता है, कहीं तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक मत शेयर कर देना। इस पर जाई कहता है, नहीं, मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। क्या पता फ्यूचर में हमें एक दूसरे से लड़ना पड़े। जाई आगे हिगान से कहता है, ये हमने एक दूसरे के साथ जो रिश्ता निभाया है, जो रिश्ता बनाया है, ये खून से भी ज्यादा स्ट्रांग है। हमें नहीं पता हमारी मौत का आ जाए, इसीलिए ये ड्रिंक हमारे अनुभव का, हमारी इस बातचीत का, हमारे वादे का प्रतीक है। इस पर मारी कहती है, कौन सा वादा? जय कहता है, जो भी जरूरी है उसे करने के लिए हम लोग अपनी जान एक साथ दांव पर लगाएंगे। ऐसा बोलकर सभी लोग अपनी अपनी ड्रिंक पी लेते हैं। इसके बाद मारी और हिगान दोनों लोग एक मिशन पर जाते हैं। मिशन पर मारी को गोली लग जाती है। मारी को बचाने के लिए मिशन को पूरा किए बिना वहां से मारी को लेकर भाग जाते हैं है और खिड़की से नदी में कूद जाता है और मारी को माउथ टू माउथ देता है। उसके बाद हिगान मारी की जान बचाने के लिए उसकी देखभाल करता है। मारी उससे कहती है कि मिशन को पूरा करो। जिस पर हिगान कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मारी एक चाकू निकालती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हिगान सही समय पर चाकू पकड़ लेता है। मारी हिगान को समझाती है कि ऐसे तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। हमारे कोड के हिसाब से मिशन सबसे ज्यादा जरूरी है और हमें एक दूसरे से लगाव नहीं रखना चाहिए। जिस पर हिगान कहता है, जिस दिन से मैं तुमसे मिला था मैंने उस दिन ही कोड तोड़ दिया था, और वह मारी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसके बाद दोनों लोग सेक्स सूक्स करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब जाई मारी और हिगन को ढूंढने के लिए आता है तब उसे मारी और हिगन के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। हिगन अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। हमें साथ में झाई भी दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक वाले कप को देख रहा होता है जिसमें उसने हिगन और मारी के साथ ड्रिंक शेयर की थी। अगले सीन में हम माइक पर शिफ्ट होते हैं। माइक आउजा के पुराने एम्प्लॉय से मिलने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है। बॉस उसे बताता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, पर तुम्हारी पार्टनर एमा को किसी दूसरे केस में असाइन कर दिया गया है। इसके बाद आखिरी बार माइक एमा से मिलता है। एमा माइक को कहीं खाने पर चलने के लिए कहती है और माइक रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हीगन अननोन फोन कॉल पर बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। हीगन को वापस उसी नंबर से कॉल आता है। वो इंसान हीगन से कहता है, तुमने एकदम सही फैसला किया। वो हीगन को आओजा सिटी की सिक्योरिटी के बारे में बताने लगता है और आओजा सिटी में चारों तरफ बहुत सारे ड्रोन से बना हुआ एक सिस्टम लगा हुआ है जो हर एक चीज की निगरानी करता है। इसके अलावा शहर के चारों ओर सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर शहर में घुसने वाले हर एक इंसान को चेक करते हैं। अगर कोई भी अनइनविटेड गेस्ट अंदर घुस जाता है तो ड्रोन्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा शहर के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना हुआ है जो केवल पानी और हवा को अंदर आने देता है। इसीलिए शहर के ऊपर से आना नामुमकिन है। ये लोग अंडरग्राउंड फैसिलिटी का यूज करके सेंसर को मेंटेन करते हैं। तुम शहर के अंदर यहीं से जाओगे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा कि कहाँ से तुम्हें अंदर घुसना है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक शार्ट मैप भी दे दूंगा। फैसिलिटी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरा है और लेजर ट्रैप्स लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोल्जर भी हैं जो हर एक सेक्शन में पहरा देते हैं। तुम्हें सबसे बचकर बिना लड़े शहर के अंदर घुसना है। हमारा प्लान तभी सक्सेसफुल होगा। लास्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है। मैं 5 सेकंड के लिए उसे खुल सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा किया तो अलार्म बजने लगेगा। हम लोग सूरज डूबते ही स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे पास बस 5 सेकंड का समय होगा। क्या तुम कर पाओगे? इस पर हीगन कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम फिर से माइक पर शिफ्ट होते हैं।
माइक ओजा के पुराने रिसर्चर से मिलने के लिए निकल चुका होता है। माइक रास्ते में एमा से हुई बात को याद करता है। एमा माइक को रिसर्चर की फोटो दिखाती है और उससे कहती है, ये पुरानी फोटो है। हो सकता है कि वो अपना बेस बदल कर रह रहा हो। इस पर माइक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे पहचान लूंगा। आगे एमा बाइक को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद हम फिर से हिगॉन पर शिफ्ट हो जाते हैं। हिगॉन अपना मास्क लगाकर रेडी हो जाता है। फोन पर आदमी हिगॉन को बताता है, मैंने सभी सिक्योरिटी कैमरा को हैक कर लिया है। तुम्हारे पास केवल 8 मिनट का समय है, इसके बाद उन लोगों को पता लग जाएगा। आगे हिगॉन आओजा सिटी की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुस जाता है। फोन पर आदमी हीगन को इंस्ट्रक्शन देता रहता है और हीगन भी उन्हें फॉलो करते हुए अंदर जा रहा है। एक जगह हीगन लेसर ट्रैप से होकर निकलता है, पर हीगन का थूक एक लेसर से टकरा जाता है, जिससे अलार्म बजने लग जाता है और कुछ सोल्जर हीगन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो हीगन से कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो। हिगॉन सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे चला जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के पास पहुंच जाता है। फोन वाला इंसान 5 सेकंड के लिए बैरियर को बंद कर देता है। अब मैं बैरियर को बंद कर रहा हूँ। जैसे ही हिगॉन बैरियर को क्रॉस करता है, उसके सामने जाई आ जाता है। इसके बाद बैरियर वापस से एक्टिवेट हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में बैरियर के एक तरफ हिगान खड़ा होता है और दूसरी तरफ जाई खड़ा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और कमेंट भी करो, हमें अच्छा लगता है।